सम्राट अशोक, जिन्हें महान अशोक के नाम से जाना जाता है, अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में एक अद्वितीय और अजेय योद्धा थे। उनके साहस और रणनीति के कारण मौर्य साम्राज्य ने अपनी शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। लेकिन एक ऐसा रहस्यमय और भयावह घटना घटी जिसने सम्राट अशोक को धर्म और करुणा की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। अशोक ने जब राजगद्दी संभाली तो उन्होंने अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तृत करने की ठानी। उनके रास्ते में कलिंग राज्य आया, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध ने इतिहास में खून खराबे और विनाश के लिए एक भयानक उदाहरण स्थापित किया। युद्ध जीतने के बाद अशोक विजयी होकर अपने शिविर में लौटे, लेकिन रात को कुछ अजीब हुआ। उन्होंने अपने तंबू के बाहर कराहती आवाजें सुनी। जब वह बाहर गए तो उन्होंने घायल सैनिकों और रोते हुए परिवारों को देखा। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। उनके सामने जो दिखाई दिया वह मानो किसी श्रापित भूमि का दृश्य था। उसी रात अशोक ने एक भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय राक्षसी छाया, जो कलिंग के निर्दोष लोगों का प्रतीक थी, उनके सामने खड़ी थी। छाया ने कहा, हे सम्राट, क्या तुमने सोचा था कि इस रक्तपात के बाद तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी? जितना खून तुमने बहाया है वह तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगा। अशोक इस सपने से डर गए। उन्होंने इसे महज एक मनोवैज्ञानिक डर समझकर नजरअंदाज किया। लेकिन अगली सुबह जब वह युद्ध के मैदान से लौट रहे थे, उन्होंने जो दृश्य देखा उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। अशोक जब अपने घोड़े पर सवार होकर कलिंग की भूमि से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक घायल बच्चे को अपनी मृत मां के शव के पास बैठा देखा। बच्चे की आंखों में न कोई डर था न आंसू। उसने अशोक की ओर देखा और कहा, हे राजा, क्या तुम्हें गर्व है कि तुमने मेरी मां को मारा और मेरे घर को जला दिया? क्या यही तुम्हारी महानता है? अशोक ने घोड़े से उतरकर उस बच्चे की ओर देखा। वह कुछ भी कहने में असमर्थ थे। राजमहल लौटने पर अशोक ने अपने दरबार में एक साधु को बुलाया। वह साधु किसी दिव्य तेज से भरा हुआ था। उसने अशोक को चेतावनी दी, हे सम्राट, जिस खून से तुमने अपनी विजय प्राप्त की है वह तुम्हारे जीवन में अंधकार लाएगा। यदि तुमने अपनी राह नहीं बदली तो यह श्राप तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। अशोक ने साधु से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, तुम्हें धर्म की राह अपनानी होगी। केवल सत्य, करुणा और अहिंसा ही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। साधु ने अशोक को एक गुफा के बारे में बताया जो उनके राज्य के उत्तर में स्थित थी। गुफा के अंदर एक प्राचीन शिला थी जिसमें महान बुद्ध के उपदेश खुदे हुए थे। अशोक ने उस गुफा की यात्रा की। जब वह गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। शिला पर लिखा था, संसार का सबसे बड़ा योद्धा वह है जो अपनी लालसा और क्रोध पर विजय पाले। अशोक ने शिला को प्रणाम किया और वहीं ध्यान में बैठ गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन के कार्यों का विश्लेषण किया और महसूस किया कि उनकी शक्ति का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। उस दिन के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा का त्याग कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने साम्राज्य में शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया। उन्होंने कई स्तूप और धर्मशालाएं बनवाईं और बुद्ध के उपदेशों को पूरे विश्व में प्रचारित किया। आज भी इतिहासकार मानते हैं कि अशोक का परिवर्तन केवल कलिंग युद्ध का परिणाम नहीं था। उन पर कोई दिव्य शक्ति का प्रभाव था जिसने उन्हें धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि सत्य, करुणा और धर्म में है।
यही वह रहस्य था जिसने अशोक को इतिहास में महान बना दिया।